दोस्तों, इससे पहले कि हम सवाल पूछने का सिलसिला शुरू करें, आओ हम ये स्वीकार कर लें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे का सिद्धांत सत्य है और इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। बाइबल में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। हमें मन की ऐसी अवस्था बनानी है कि मन यह स्वीकार कर ले कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण हमारे कर्म ही है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, मेल जोल रखते हैं, जिनसे कहा सुनी हो जाती है, जो हमें खुशी देते हैं, जिन्हें हम खुशी देते हैं, जो दुख पहुंचाते हैं, जो खुद दुखी होते हैं, जीवन मृत्यु सभी कुछ यानी हमारी पूरी जिंदगी हमारे कर्मों पर ही आधारित है। अगर इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें अपने हालात से समझौता करने में आसानी होगी। अगर हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो सवालों का अंतहीन सिलसिला चलता ही रहेगा, जिससे हमारी उलझन और ज्यादा बढ़ जाएगी। जिन बातों को हम समझ ही नहीं सकते, उन्हें लेकर मन को परेशान क्यों करें। बेहतर तो यही होगा कि हम उन्हें स्वीकार कर लें और उनसे समझौता कर लें। अच्छे भोजन का मजा हम यह जाने बगैर भी ले सकते हैं कि उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। हम हवाई जहाज की उड़ान का मजा ले सकते हैं या फिर किसी नाव में बैठकर धूप का मजा ले सकते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा। हमने यह समझने की कोशिश की है कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसका अपना किया होता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य अपने भाग्य का खुद निर्माता है। जो आप देते हैं वही आपके पास वापस आता है। इस तरह कर्मों का कानून बूमरैंग के नियम की तरह है। यह एक ऐसा अटल कानून है जो आरंभ से अंत तक पूरी सृष्टि को चलाता है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों जैसे अनेक निचली योनियों से गुजरने के बाद हमें मनुष्य की योनि मिलती है, जो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य को सृष्टि का सरताज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य में विवेक की ताकत है, जिसके कारण वह सही और गलत का निर्णय ले सकता है। हमारे हर विचार से, हमारे लफ्जों और कार्यों से कर्म बनते हैं। अच्छे विचार, सही लफ्ज और सही कार्य अच्छे कर्म बनाते हैं और गलत विचार, गलत लफ्ज और गलत कार्य बुरे कर्म बनाते हैं। आखिरकार हर मनुष्य अपने खुद के किए कर्मों के बंधन में बंध जाता है। हमारे कर्मों ने हमारा असली स्वरूप बिगाड़ दिया है। उस केतली का उदाहरण लें जिसे कभी साफ ना किया गया हो। उस पर मैल की परतें जमी होती हैं, जिसके कारण वह काली दिखाई देती है। जब केतली अच्छी तरह रगड़कर साफ की जाती है, उसे धोकर पॉलिश किया जाता है, तो केतली का असली स्वरूप सामने आता है। उसकी चमक दमक लौट आती है। उसकी सुंदरता पहले भी वही थी, वह केवल छिपी हुई थी, ढकी हुई थी। दोस्तों, कर्मों का कानून बहुत गूढ़ और जटिल है। इसे समझने के लिए हम जितनी भी गहराई में जाएं, उतना ही ज्यादा जटिल होता जाता है। हम चाहे कितना ही दीवारों से सर टकराएं, चाहे कितनी ही छानबीन कर लें, सवाल कर लें, बहस कर लें, इसके बारे में चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्मों को समझने की कितनी भी कोशिश करें, चाहे भोग योनियों और कर्म योनि के बारे में चर्चा करें, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जितने ज्यादा सवाल करेंगे
उतना ही ज्यादा हमारी दुविधा बढ़ती जाएगी। कर्म सिद्धांत का कोई अंत नहीं है। यह उस समुद्र की तरह है जिसका कोई तला ही नहीं है। हमारा मन इसकी असलियत को नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि का दायरा बहुत छोटा है, जबकि कुदरत का कानून शाश्वत है। हम जानते हैं कि हमारे कर्म हमारी सोच का, हमारे कहे वचनों का और हमारे कार्यों का नतीजा है, और हमें इन्हीं के साथ जीना है। इसीलिए हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी कई सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमें आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।